तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन स्वरूप प्रेमानंद में श्री वृंदावन धाम के युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी, तरुलता, यमुना रस रानी, रज रानी, समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशाह प्रणाम, कोटिशाह नमन, नमस्कार। श्री स्वामिनी लाडली प्रियाजू अपार कृपामयी, हर समय हम कृपा का दर्शन करें। जब तक अहंकार है तब तक ये आदेश भी शास्त्र का है कि आप सुधार कीजिए, और जब आप अहंकार गलित स्थिति में आते हैं तो अजात पक्षायु मातरम खगा, जैसे घोंसले में बैठे हुए जिसके अभी पंख नहीं निकले वो छोटा सा बच्चा क्या कर सकता है, और उसके लिए कुछ करने का आदेश भी नहीं है। सच्ची शरणागति इसी स्थिति की है। अजात पक्षा इव मातरम खगा, जैसे छोटा बच्चा पंछी का केवल माँ की बाट जो होता है वही दाना, वही जल का बूंद लाकर उसके मुख में डालती है, ऐसे ही योगक्षेमम वहाम्यहम, हमारे प्रभु, हम बस प्रभु की शरण में, ये जीवन प्रभु को अर्पित है, वो जैसा रंग चाहे वैसा चढ़ा दें। पर ये शरणागति बहुत उच्च कोटि की है। ये कोई साधारण बात नहीं है कि बिल्कुल भगवदाश्रित, अपनी बुद्धि, अपना मन, अपना अहम प्रभु के चरणों में समर्पित हो गया, बहुत उच्च कोटि की शरणागति है। अजात पक्षायु मातरम खगा। अब प्रभु उसके हृदय में बैठ करके भागवतिक कार्यों का अनुष्ठान करवाते हैं जिससे जगत मंगल होता है। पर जब तक हमारे को ऐसी भक्ति की स्थिति नहीं आती है तब तक हमें असत कर्मों से अपने आप को बचाने की चेष्टा करना भगवान के बल से, और सत कर्मों का अधिक से अधिक समय अनुष्ठान करना। नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत लीला कथा श्रवण, भगवत लीला कथा गायन और प्रिया प्रीतम की सेवा। सेवा के कई विभाग हैं। एक है प्रभु की छवि सेवा, एक है नाम सेवा, एक है प्रभु के श्री विग्रह की सेवा, और एक है सारा जगत प्रभुमय है, सारे जगत की सेवा। सारे जगत में माता पिता भाई बंधु रिश्ते नाते और जो भी जन हैं, पशु पक्षी सब आ जाते हैं। हमारी सेवा ही सेवा है, चाहे व्यापार हो या नौकरी हो या कोई भी क्रिया हो, यदि हम उसे प्रिया प्रीतम के भाव से करते हैं तो वो सेवा ही हो जाती है। वो हमारे संसार बंधन को काटने वाली बन जाती है। इसलिए उपासक को जब तक अहम गलित ना हो जाए तब तक बहुत सावधानी की जरूरत है। ये मन बड़ा दुष्ट है।
दुष्ट इसलिए है कि सुख सिंधु भगवान को छोड़कर ये भोगों की तरफ भागता है, और ऐसा भागता है कि पकड़ में नहीं आता है और हमको पकड़ करके भोगों में डाल देता है। ना वहां सुख मिलता है, ना शांति मिलती है, एक और नवीन तृष्णा, नवीन कामना जागृत हो जाती है। इसलिए जहां तक हो सके इस मन की पकड़ में तुम मत आओ। तुम मन को अपनी पकड़ में रखो। तुम मन की पकड़ में आ जाओगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा, और तुम मन को अपनी पकड़ में रखोगे तो तुम्हारी उन्नति हो जाएगी। आध्यात्मिक उन्नति, लौकिक उन्नति सब पवित्र आचरण वाले को प्राप्त होती है। पापाचारी को जो लौकिक उन्नति दिखाई देती है वो केवल उसके पुण्यों के क्षय तक की बात है। जहां पुण्य क्षय हुए तहां उसका वो पतन होगा जो वो सोचा भी नहीं होगा। और धर्मात्मा पुरुष को वर्तमान में दुख मिल रहा है तो ये उसके पूर्व के पापकृत परिणाम है। जहां पापकृत परिणाम संपन्न हुए और वर्तमान का पुण्य और पीछे संचित पुण्य वो बहुत आनंद में रहेगा। इसलिए कभी धर्म को मत छोड़ो, सत्य को मत छोड़ो। पवित्र आचरण, पवित्र चिंतन हमारा भगवत स्वरूप स्थिति में ये जरूरी है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, ये वृंदावन धाम वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। प्रकृति पर विकुंठ धाम दूरत रमिदमाद्य रसाद्भुतम रहस्यम इहि निज कृपया विरस्ति वृंदावन मिदमावसतः सतः प्रपद्ये। माया त्रिगुणमयी, रचना नीचे के 7 लोक, ऊपर के 7 लोक, यहां से लेके ब्रह्मलोक तक, यहां से लेके पाताल तक, ये ऐसे अनंत ब्रह्मांडों की रचना। सबसे श्रेष्ठ प्रकृति से परे भगवान का निज धाम वैकुंठ। और वैकुंठ में भी जो महासुख नहीं है, प्रिया प्रीतम का महामाधुर्य रस, वो वृंदावन धाम में है। ये अद्भुत रहस्यमय वृंदावन है और ये कृपा करके पृथ्वी में प्रकाशित है, अर्थात भूतल पर। हरिवंश महाप्रभु ने भी कहा है, जैसे हित हरिवंश विपिन भूतल पर संतत अविचल जोरी। इस पृथ्वी पे विराजमान वृंदावन में हमारी जोरी प्रिया प्रीतम नित्य विहार परायण है। इसलिए हम सत्पुरुषों से प्रार्थना करते हैं कि यदि आपका इसी जन्म में भगवत प्राप्ति का भाव है तो आप वृंदावन से संबंध जोड़ लीजिए, वृंदावन से अपनापन कर लीजिए, वृंदावन का आश्रय ले लीजिए, वृंदावन को नमन कीजिए, वृंदावन का वास स्वीकार कीजिए। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, महीना, साल, जीवन, जितना आपको श्री जी पास दे दे उतना वृंदावन वास कर लीजिए, पर वृंदावन से संबंध कर लीजिए। ये वैकुंठ से भी श्रेष्ठ भूतल पर विराजमान प्रिया प्रीतम का निज महल परम रहस्यमय और परम करुणामय है। हत हृदय निमज्य हंत वृंदावन भुवि निर्मल चिद्र सामृताब्धौ विषय विष दुराशया नया त्वं कमिति मृषैव तनोसि दुख सिंधुम। हे भाई, मनुष्य शरीर प्राप्त करके तुम दुर्भागी न कहलाओ। दुर्भागी कौन? जिसके जीवन में भजन नहीं है, भगवान से संबंध नहीं है। संबंध जो हमारा है वो स्वीकृत हो जाए, मैं श्री भगवान का, श्री भगवान हमारे, हे नाथ आपके सिवा कोई हमारा नहीं, हे नाथ
मैं सर्वतोभावेन आपका हूं। ये संबंध, अगर ये संबंध नहीं स्वीकृत हुआ तो दुर्भागी कहलाओगे। कितने भी पतित हो, भगवान से संबंध हो जाए तो भगवान का नाम पतित पावन है। हमारा नाता जुड़ गया, हम पतित हैं और हमारे प्रभु पतित पावन है, तो स्वाभाविक सिद्ध नाता जुड़ गया। अगर हमारे हृदय में प्रभु से तनिक भी संबंध नहीं है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता। श्रीपाद कह रहे हैं, हत हृदय, बड़ा दुर्भाग्य है, निमज्जय हंत, जो माया के भोगों में कूद रहे हैं, माया के दलदल में कूद रहे हैं, प्रभु से विमुख है, ये हंत हृदय, इनका बड़ा दुर्भाग्य है। हाय, जो चिदानंदमय रस प्रदान करने वाला श्री वृंदावन धाम है, ऐसे धाम में ना आकर, ऐसे धाम का आश्रय न लेकर, सत्संग न सुनकर, विषयों की विश्वई दुराशा में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, ये हंत हृदय है, ये दुर्भागी हैं। हाय, इनका जीवन व्यर्थ जा रहा है। तो हमारे जीवन की सार्थकता क्या है? तो कह रहे, स्वे साधो मिलते शृणोति कथयत्यात्मे माधुरी, श्री वृंदावन मावसेन मम समाराध्या न सर्वात्मना, सद्बंधु परमः समे पद गुरु सर्वस्वभूतः समे, तत्पादे निपतामि दंडवदहम सर्वाभिमानोज्झितः। ऐसे संतों से मिलो जो भगवान में अपने चित्त को अर्पित किए हुए हैं। अब हमारी तो सामर्थ्य नहीं कि ऐसे संत कहाँ हम खोज ले, तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जो प्रेमी भक्तजन हैं उनसे हमारा संबंध कर, उनका दर्शन, उनका संभाषण, उनका मिलना हमारे जीवन का परम मंगलमय। श्रीपाद करें, जो इष्ट प्रेम में मतवाले हैं, ऐसे संतों का मिलना बहुत दुर्लभ है। और व्यवहार और अनुष्ठान और सब ठीक है, धार्मिक प्रवृत्तियां बहुत सुंदर है, संत नहीं करेंगे तो और कौन करेंगे। पर यहां जो बात कह रहे हैं वो थोड़ा अलग है। जो केवल इष्ट प्रेम में मत वाले हैं, जो त्यज लोक धर्मान, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवन सदा साधु पुरुषन जहि काम तृष्णाम। कामना तृष्णा का त्याग करके, लोक धर्म का त्याग करके, केवल भगवत धर्म प्रेम धर्म में जो स्थित है, ऐसे संत महात्माओं का संग प्राप्त हो और उनसे जुड़ करके अपना जीवन उनको समर्पित करके उनकी आज्ञा के अनुसार प्राणाधार प्राणेश युगल सरकार की माधुरी, लीला, रूप, महत्तम ये हम सुने, गुने और मन में धारण करें। हम दुर्भागी कब नहीं कहलाएंगे, हंत हृदय कब नहीं कहलाएंगे, जब हम भगवत प्रेमी महात्माओं का संग पाएं और उनके श्रीमुख से प्रियालाल प्राणेश युगल सरकार की चर्चा सुने, नाम कीर्तन करें, खूब नाम जप करें और उनकी सेवा में अपनी वृत्ति लगाएं। जब इस प्रकार हम आत्मसमर्पण के द्वारा श्री प्रिया प्रीतम की आराधना करते हैं सम्यक रूप से, तो परम गुरु, परम सदबंधु हमारे प्रिया प्रीतम, ये हमारे सदबंधु हैं, असद बंधु नहीं है। ये हमारे परम गुरु हैं, गुरु के भी गुरु हैं, परम गुरु, जीवन सर्वस्व। ये कृपा करके
हमारे अभिमान का नाश कर देते हैं और हम उनकी रूप माधुरी का दर्शन पाते। बिना देहाभिमान नष्ट हुए भगवत साक्षात्कार नहीं होता। जब हम भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करते हैं, उनके मुख से भगवत चर्चा सुनते हैं, उनके श्री मुख से साधन का उपदेश पाते हैं और वैसे ही हम साधना करते हैं तो हमारा देहाभिमान गलित हो जाता है और हम श्री प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार कर पाते हैं। उनके चरणों में लौटने का अवसर मिलता है। इसलिए सदैव हम नाम में हो या वाणी जी में हो या प्रिया प्रीतम के रूप में हो या लीला श्रवण, लीला गायन, नाम कीर्तन, इसी अभ्यास में हो तो हमारा दुर्भाग्य सद्भाग्य में बदल जाएगा। हमारा जीवन मृत अमृत की स्थिति में आ जाएगा। हमारा जीवन असद है, सद में स्थिति हो जाएगी। हमारा जीवन तम में है, अविद्या अंधकार में, ये तेजोमय हो जाएगा। इसलिए हमारा जीवन भगवत स्वरूप हो जाए, यही हमारा लक्ष्य है। प्रायः लोग एकांतिक में प्रश्न करते हैं कि सफलता जीवन की क्या है। सफलता जीवन की ब्रह्मा भी बन जाना नहीं है। सफलता जीवन की है प्रतिपल मधुर मधुर भगवान की स्मृति। हर समय हमारे हृदय में भगवान का स्मरण हो रहा, इससे बड़ी और कोई सफलता नहीं। यहां तो सब निष्फल है। चाहे जितनी जमीन हो तुम्हारे, चाहे जितना रुपया पैसा हो, चाहे जितना बड़ा पद हो, जो भी सब यहां से छीन करके तुम्हें भेजा जाएगा। कुछ भी तुम साथ नहीं ले जाओगे तो असफल हुए ना। सफलता तो है जो हमारे साथ सुख रह सके, वो है भगवत सुख। जो साथ रह सके वो भगवत नाम, भगवत लीला गुण श्रवण, भगवत लीला गुण गायन, भगवत भाव से समाज की सेवा, ये आपके साथ रहेगी। अतः हम अपने जीवन को दुर्भागी न बनाकर सद्भागी बनाएं। कैसे? सत्संग के द्वारा, प्राप्त उपासना के द्वारा निरंतर अभ्यास रहकर हम भगवत प्राप्ति करें। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, महापुरुषों के वचन हमको हमारे मार्ग में दृढ़ करते हैं और हमारे जीवन की कमियां वो हमें दिखाते हैं और हमें बल देते हैं, जिससे हम उन कमियों के द्वारा अपना जीवन जो नष्ट कर रहे थे उससे हम बचा लेते हैं। पूज्यपाद बाबा, कोई एक निष्ठा तो होनी चाहिए उपासक में। पूज्य बाबा के वचन, 8 प्रकार की ये निष्ठाएं भागवतिक होती हैं। इनमें कोई एक निष्ठा तो होनी चाहिए आप में। जैसे ज्ञान निष्ठा, दूसरी वैराग्य निष्ठा, तीसरी सत्य निष्ठा, चौथी जप निष्ठा, 5वीं दान निष्ठा, 6वीं गुरु निष्ठा, 7वीं भक्ति निष्ठा, 8वीं समाधि निष्ठा, ध्यान निष्ठा। कोई एक निष्ठा तो, मान लो नामनिष्ठ, हर समय नाम की प्रधानता जीवन में है। हर समय नाम जप में हमारा सब कुछ नाम है। नामनिष्ठ में सब कुछ नाम है। हमारा साधन भी नाम है, हमारा साध्य भी नाम है। जैसे सेवक जी महाराज संपूर्ण साधना केवल नाम की। श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम, जाम घटी बिसरे नहीं। सेवक जी कह रहे हैं, यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस जाओ, नाव सुदृढ़ भव तरन को। ये हरिवंश नाम परम मंगल, परम शुभ, भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। भगवत प्राप्ति यहां प्रिया प्रीतम की सेवा, प्रिया प्रीतम का अनुराग, प्रिया प्रीतम के समीप रहना। सेवक जी कह रहे हैं, मैं 8 पहर केवल हरिवंश नाम जपता हूं। श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम,
सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम, और जाम घटी बिसरे नहीं, एक क्षण के लिए भी नाम न बिसरे। बोले या जो परे मुझे सहज स्वभाव, मेरा तो स्वभाव पड़ गया है, श्री हरिवंश नाम रस चाओ, आठों पहर नाम रस, ये नाम निष्ठ, हर समय हरिवंश नाम में। वंश बिना हरि नाम हो, लियो न जाकी टेक, पावे सोई वस्तु के को, जाको है व्रत एक। ऐसी निष्ठा श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल, एक क्षण के लिए भी नाम न छूटे। प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्धि पहचानिए। श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, सबय रसिक बिलसय नवनिध्य, भुगतय देहि न जाचहि, पोषण भरन चिंत कराए, श्री हरिवंश विभव बिलसाए, श्री वृंदावन की माधुरी। हरिवंश धर्म उसी के हृदय में प्रकट है जिसकी जिह्वा पे नाम विराजमान है। प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाइए। इस वृंदावन नित्य विहार रस की प्राप्ति के लिए पहले श्री हरिवंश सुनाम कहो, हरिवंश सुधर्मिन संग लाओ, हरिवंश धर्मियों का संग हो और जिह्वा पे नाम हो। बोले नाम निष्ठ, रात दिन नाम में ही एक निष्ठा कोई तो पकड़ो, ज्ञान निष्ठ, मैं ब्रह्म हूं, दूसरी कोई बात नहीं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या और वो सत्य मैं हूं। ज्ञान निष्ठ, वैराग्य निष्ठ, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक के समस्त भोगों का वैराग्य, वो वैराग्य निष्ठ। सत्य निष्ठा, वाणी से सत्य बोलना, सत्य आचरण करना, सत्य चिंतन करना। दान निष्ठ, पूरी उदारता, देत लेत मन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई। कभी कोई सामने से विमुख नहीं जा सकता। अगर उसके पास मांगने आया है, अगर प्राण देना पड़े तो प्राण भी दे दे, उसे दाननिष्ठ कहते हैं। ऐसे कितने दाननिष्ठ महापुरुष हुए। गुरु निष्ठा, हमारे जीवन धन, हमारी साधना, हमारा सब कुछ हमारे गुरुदेव है, परम आसक्त गुरुदेव के। कोई एक निष्ठा, भक्ति निष्ठा या समाधि निष्ठा, ये 8 निष्ठाएं हैं। पूज्य पादुड़िया बाबा कह रहे, साधक में कोई एक निष्ठा तो होनी चाहिए। अपने अंदर देखना चाहिए कौन सी निष्ठा है। ज्ञान निष्ठा, वैराग्य निष्ठा, सत्य निष्ठा, नाम जप निष्ठा, दान निष्ठा, गुरु सेवा निष्ठा, या भक्ति निष्ठा, या समाधि ध्यान निष्ठा। कोई एक निष्ठा होनी चाहिए, और एक ही निष्ठा रहती है। निष्ठा 2 प्रकार की नहीं होती, एक ही होती है। अपने में कभी बड़प्पन का भाव ना लावे किसी भी तरह से। जहां बड़प्पन का भाव आया वहीं पतन शुरू हो जाता है। जहां ये लगा कि मैं कुछ बड़ा हो गया तो फिर गिर जाता है। या तो सबसे बड़े बनो, इतने बड़े बनो कि पूरे विश्व ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांडों को अपने आप में समाहित कर लो, है ब्रह्म बोध, मेरे सिवा कोई है ही नहीं। और या इतने छोटे बनो, तृणादपि सुनिचेन, बीच वाले सब पिसते हैं। छोटे बन जाओ भक्ति, बड़े बन जाओ ज्ञान, इतना बड़े बन जाओ कि कोई दूसरा बचा ही नहीं, आप ही आप केवल बचे। अपने में बड़प्पन देखना, दूसरों को हे भाव से छोटा देखना, दूसरों में पाप दृष्टि रखना, दुष्ट बुद्धि रखना, नीच बुद्धि रखना, यही दुर्दशा है। कच्चे साधकों में ये दोष पाए जाते हैं। वो दूसरों को पापी देखते हैं, दुष्ट देखते हैं, नीच देखते हैं, अपने को अच्छा और बड़ा मानते हैं। सर्वत्र अपने इष्ट को देखे, निंदा स्तुति पाप नीच उत्तम अधम, ये सब मलिन माया का चिंतन है। पूज्य बाबा कह रहे हैं 8 निष्ठाएं, व्यवहार में सावधानी, अपने को छोटा समझो या सबसे बड़ा, सबको समाहित कर लो अपने आप में, मेरे सिवा कोई नहीं, यह है ब्रह्मबोध। और सबसे छोटा बन जाओ, तृण से नीच अपन को कहत,
और फिर ये 8 प्रकार के साधन करो। साधना में ये 8 साधन बहुत उपयोगी हैं। पहला, जो आप साधना कर रहे हो उसमें दिखावटपना नहीं आना चाहिए, किसी भी तरह की कोई, ये अकृपा का लक्षण है। श्री सेवक जी महाराज ने वर्णन किया है, सब जग देखियो चाहे काय कहो हरि भक्ति बिनु, प्रीति कहो नहीं आई श्री हरिवंश कृपा बिना। बोले सारे जगत में देखते हैं, हम किसको कह दें कि भक्त नहीं? सब भक्त है, हरि भक्त है, क्योंकि सब रूपों में हरि ही विराजमान है, पर हम प्रीति नहीं देख पाते। सेवक जी कह रहे कहीं हमें प्रीति नहीं दिखाई दे रही कि भगवान के प्रेम में मत वाला है, कोई भगवान से प्रेम चाहता है। फिर बोले ये सब कृपा का लक्षण है। भक्ति तो हो रही है, बहुत हो रही है, काई कहो हरि भक्ति बिन। अरे भाई, एक लोटा जल भी चढ़ा दे तो भक्ति ही है। कोई विषय की भक्ति कर रहा है, कोई भगवान की भक्ति कर रहा है, विविध प्रकार भक्ति तो हो रही है, पर हरि प्रीति वाली नहीं। हरि प्रीति नहीं तो बोले ये अकृपा का लक्षण है। बहुत गान बजान हो रहा है, लेकिन वो संसार के लोगों को रिझाने के लिए, हरि रिझाने के लिए नहीं। गावत गीत रसाल ताल न शोभित प्रीत बिनु, दिखत सकल अभाग श्री हरिवंश कृपा बिना। बहुत सुंदर सुंदर गीत गाए जा रहे हैं, लेकिन वो संसार के रिझाने के लिए, वो अभाग है। खूब राग रागिनियों का ज्ञान हो, सब अभाग है। यदि प्रीति पूर्वक प्रभु को सुनाने का भाव नहीं आया तो कोई स्वाद नहीं उसमें। विषयी पुरुषों को स्वाद भले मिल जाए, जहां महापुरुषों की सभा में गाने का अधिकार नहीं मिलता, वो सब व्यर्थ हो जाता है, चाहे जितनी राग रागिनियां हो। राग रागिनियां आप गा लेते हो, लेकिन भगवत भक्तों की सभा में नहीं, तो तुम्हारी राग रागिनियों को कोई महत्व तो नहीं। वो अकृपा ही है, कृपा नहीं है। स्वामी जी महाराज जब बिहारी जी को पद सुनाते थे, तानसेन जैसे उनके शिष्य थे, साक्षात प्रेम रस की वर्षा होती थी, क्यों? केवल बिहारी जी को सुनाते थे। उनका सुनाना केवल बिहारी जी के लिए था। जब हम प्रभु को सुनाते हैं तो हमारा टूटा फूटा राग भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं, और बहुत बढ़िया स्वर है, बहुत बढ़िया राग रागिनी है, लेकिन प्रभु के लिए नहीं सुनाया तो वो अभाग ही है, दिखत सकल अभाग। बहुत बढ़िया नाच लेते हो। भक्ति में नृत्य भी एक 64 अंगों में भगवान की भक्ति का गुण है कि हम अपने प्रभु को नृत्य करके, नृत्य के द्वारा रिझाते हैं। तो यदि हम केवल प्रभु के लिए नृत्य कर रहे हैं तो हमारी भक्ति पुष्ट हो रही है, भगवान कृपा करेंगे। और यदि लोगों का, ये अंदर का भाव है, बाहर का नहीं, लोगों के दिखाने के लिए आपका नृत्य हो रहा है, तो नाचत अति रसाल ताल न शोभित प्रीति बिन, जन बींधे जंजाल श्री हरिवंश कृपा बिना। गावत गीत रसाल भाल तिलक शोभित घना, ऐसे वर्णन है। आप बहुत ऐसे नाच रहे हैं तो बोले ऐसा लग रहा है जैसे जाल से अपने को छुड़ा रहे हैं। यदि प्रभु के लिए नृत्य कर रहे हो तो ऐसे वैसे कैसे भी करो, देखकर खुश हो रहे हैं। ये अभाग है। दर्शन भक्त अनूप रूप न शोभित प्रीति बिनु, भरम भटकत भूप श्री हरिवंश कृपा बिना। बहुत सुंदर भक्त का रूप दिखाई दे रहा है, लेकिन भगवान से प्रीति नहीं है। हो सकता है बड़े बड़े राजा महाराजा आपके रूप पर प्रभावित होकर आपको बड़ा भक्त मान ले, लेकिन अभाग्य है तुम्हारा, अकृपा है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम भगवान के दास कहलाकर भगवान से प्रीति नहीं कर रहे हो, प्रभु से अपनापन नहीं कर रहे हो। तो हम अकृपा को समझें और कृपा को समझें। हमारे अंदर अकृपा का भाव बहुत ज्यादा है, दिखावा। साधन में 8 नियम बहुत उपयोगी। पहला, दिखावट ना होना।
हमारी कोई भी साधना दूसरों के दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए होनी चाहिए। हम पोशाक पहनाते हैं अपने प्रभु के सुख के लिए, हम प्रभु की सेवा करते हैं प्रभु के सुख के लिए, हम नाम कीर्तन करते हैं, लीला कथा जो भी, वो सब अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए करते हैं, जगत के दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। दूसरा, ब्रह्मचर्य पालन। ये तो बहुत ही कठिन विषय है। पहला है दिखावट न करना। साधना में 8 ये उपयोगी साधन है। पहला दिखावटीपना ना होना चाहिए किसी भी साधन में, किसी भी साधन में। तो हम देख रहे हैं कि अपने लोगों में दिखावटीपना बहुत बढ़ रहा है, और ये दिखावटीपना भगवान से विमुख कर देता है। सेवक जी महाराज लिख गए, मूल न मंत्र टटोरा की रीति, धर्मिन पूछत बदन दुरावत। मूल न मंत्र टटोरा की रीति। टटोरा माने इधर से पकड़ लिया, उधर से वो पकड़ लिया, उधर से वो पकड़ लिया और सिद्ध बन गए। मूल न मंत्र टटोरा की रीति, और धर्मिन पूछत बदन दुरावत। ऐसे न वैसे रहे मझ रहे ढो, न इधर के रहे संसार के और न सन्यास के रहे, बीचे में जीवन व्यतीत हो जाता है। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत, दिखावा नहीं होना चाहिए। दूसरा साधन है ब्रह्मचर्य, कि भगवान की कृपा के बिना ये पुष्ट नहीं होता। भगवान की कृपा का आश्रय लेने के सिवा इसमें अपनी कोई भी चाल नहीं। भगवान की कृपा का बल हो और अपनी सावधानियां हो तो इस पे निर्वाह हो सकता है। कृपा बल बहुत जरूरी। अहंकार से तो कुछ नहीं होने वाला। कृपा, इसमें कृपा जरूरी, क्योंकि ये सबसे बड़ा व्रत है, सबसे बड़ा व्रत। आप 9 दिन बिना जल के रह सकते हैं, जल पे रह सकते हैं, बिना जल के भी रह सकते हैं, लेकिन आप जीवन में ब्रह्मचर्य रह सकते हैं, ये बड़ी बात है। ये जो ब्रह्मचर्य का पालन है ये बहुत कठिन है। भगवान जिस पर विशेष कृपा किए हुए हैं, जो विशेष भगवान का कृपा पात्र है, वही इस व्रत को धारण कर सकता है। नहीं, हम मान सकते हैं कि आप निर्जला रह सकते हो, आप फलाहार रह सकते हो, लेकिन आप ब्रह्मचर्य रह सकते हो ये केवल भगवान की कृपा से। क्योंकि ये 1-2 दिन वाला व्रत नहीं है, ये आजीवन वाला व्रत है। तो कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर कहीं न कहीं अगर हम फिसल गए तो फिर पूरा व्रत टूट जाता है। ये बहुत बालू का बांध है, बालू का बांध जरा सा सुराख हुआ पूरा बह गया, ये बालू का बांध है। पर ये दूसरा बहुत उपयोगी साधन है, चाहे वो ब्रह्म ज्ञान के मार्ग में, चाहे अष्टांग योग के मार्ग में, चाहे भक्ति के मार्ग में, जरूरी है। और एक इसी में हम जोड़ करके बता रहे हैं कि एक होता है कि हम ब्रह्मचर्य से चल रहे हैं, और एक होता है हमें जैसे चलाया जाए वैसे। अब हम आपके हैं, हमको ना ब्रह्मचर्य से मतलब है, ना हमें किसी साधना से मतलब है, क्योंकि हमने अपना शरीर, अपना मन, अपना प्राण, अपना जीवन आपको दे दिया। अब आप देख लो कैसे चलाना है। ये उससे भी जोर की बात है, ये उससे भी जोर की बात है। अब ये समझ में आ जाए तो आ जाए। यद्यप भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलायन को। इसमें हर स्थिति में आनंद रहता है। हमारे अंदर बहुत ही दोष है, तो ऐसे दृष्टि जाती। प्रिया प्रीतम देख लो, अब आपका ये मकान है, अब मेरा तो है नहीं, मैं बहुत नीच हूं। क्यों नीच हूं? अब जब मैं बचा ही नहीं, हमने आपको दे दिया, आपके नामे मकान लिख दिया है। अब आप उसे गेरुआ पोतो, पीला पोतो, आप जैसा मनाओ उसको उसमें पुताई करवाओ। आप इसमें प्रेम रंग डालो, काम रंग डालो, दुष्टता डालो, उच्चता डालो। अब आपके बस की बात है। जय श्री राधे, मैं आपका हूं। ये उससे भी जोर का व्रत है, ये उससे भी जोर का व्रत है। जय अग बधेउ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुन कीन कुचाली, सोई करतूत विभीषण केरी, सपने हो राम न तिन तन हेरी। नित्यानंद महाप्रभु
बचपन से ही बैरागी और अवधूत स्थिति, अवधूत वेश नहीं, अवधूत स्थिति। महाप्रभु चैतन्य देव ने आदेश किया, श्रीपाद जगत कल्याण के लिए ब्याह स्वीकार करो। जिनको लंगोटी की भी सुधि नहीं थी, दिगंबर होकर कृष्णाकार वृत्ति में नव किशोर अवस्था, दिगंबर, लंगोटी की भी सुध नहीं रहती। परिकर के जन लंगोटी बांधते, उनको सुधि नहीं रहती। ऐसे नित्यानंद महाप्रभु को महाप्रभु चैतन्य देव ने आदेश किया जगत मंगल के लिए, जगत कल्याण के लिए, क्योंकि आप जैसे महापुरुष से जो संतति प्रकट होगी वो महावैष्णव, वो जगत कल्याण के लिए होगी। श्रीपाद एक बार भी प्रश्न नहीं किया कि महाप्रभु तो बचपन से सन्यासी, बचपन से वैरागी, नहीं। 2 पत्नियां, ऐसा कुछ स्मरण है कि नित्यानंद महाप्रभु की 2 पत्नियां। महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू, श्री बनचंद महाप्रभु, श्री कृष्णचंद महाप्रभु, श्री गोपीनाथ महाप्रभु और साहेब दे, ये 4 का प्रादुर्भाव देववन में हो चुका था। महाप्रभु संपूर्णतः प्रिया प्रीतम के अनुराग रंग में रंगे हुए वृंदावन के लिए चल पड़े। रुक्मिणी देवी संतानों की पुष्टता के लिए, परिवार के लिए महाप्रभु की आज्ञा से वहीं रुक गए। आप अपने निज परिकर के साथ प्राण समर्पित करने वाला परिकर, गांगू जी, मैदा जी, गोविंदास जी, ऐसे बिल्कुल मतलब तन भले 4-5 दिखाई दे रहे हो लेकिन प्राण समर्पित हरिवंश महाप्रभु के। और महाप्रभु का अंतर ध्यान सुनते ही प्राण निकल गए, ऐसे थे। चिरथावल ग्राम में महाप्रभु को आदेश हुआ कि आप यहां विश्राम कीजिए। महाप्रभु जी ग्राम के बाहर विश्राम किए। वहां एक बड़े ही महाभागवत दंपति विराजमान, उनको आदेश हुआ आपकी जो कृष्णदासी मनोहारी नाम की 2 ये सखियां हैं, हितजू महाराज तुम्हारे नगर में पधारे हुए, उनको सादर लाइए और राधा वल्लभ जी को और 2 सखियों को प्रदान कर दीजिए। महाप्रभु को आदेश हुआ श्री जी का कि वो आ रहे हैं, आप ऐसा सुन। एक बार भी ये नहीं प्रश्न हुआ कि पूरा परिकर तो त्याग करके आपके लिए ही हम जा रहे हैं और आप जोई जोई प्यारो करे सोई मोही भावे। डोला में राधा वल्लभ लाल, सेवा में सखिया 2 और महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू। उस समय पूर्ण असुविधा युक्त वृंदावन था, असुविधा युक्त। ऊंची ठौर पर राधा वल्लभ लाल को विराजमान किया, एक सखी को संत सेवा में और एक सखी को श्रृंगार सेवा में, जो 2 सखियां थी। और तो परिकर था ही, साथ में नवलदास बैरागी, बड़े बड़े महापुरुष महाप्रभु के साथ थे। तो हम ये कह रहे हैं कि एक होता है ऐसे जीवन समर्पित, जैसे आप नाथ, ये जीवन आपका, और एक होता है कि ऐसे ऐसे चलना है, और एक होता है चलना नहीं है, बैठ जाना है, बस आपकी शरण में बैठ गए। ये उससे भी जोर का है। तीसरा, हर साधक को ब्रह्म मुहूर्त में उठ ही जाना चाहिए। अपने यहां तो इस सूत्र के ऊपर सूत्र चलेगा, हर साधक को रात्रि के 1 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि जब हम 2 बजे वहां, तो वहां सब पहुंचते हैं लगभग 1:45 बजे पहुंच जाते होंगे। 1:45 बजे तो, क्योंकि हम भी कभी कभी 2 में 10 कम में आते हैं तो सब मिलते हैं वहां। इसके बाद सो नहीं सकते सब, देखो सत्संग में बैठे हुए हैं,
और ये दिनचर्या हमारी तो 9:30 बजे तक चलेगी, इनकी 11:30-12 बजे तक चलेगी। प्रसाद पवाना, पा करके फिर थोड़ी देर विश्राम करना, फिर श्री जी को धूप पवाना, फिर श्री जी के लिए फिर शुरू हो जाता है 3 बजे से। यहाँ कह रहे हैं कि हर साधक को ब्रह्म मुहूर्त में, तो बाहर वालों के लिए कह सकते हैं, अपने राधा के लिए कुंज और वृंदावन में तो हमें लगता है यहाँ ब्रह्म मुहूर्त रात के 1 बजे हो जाता है, नहीं तो ब्रह्म मुहूर्त का तात्पर्य है 4 बजे। 4 बजे को ब्रह्म मुहूर्त का समय कहा गया है। 4-4:30 बजे उठ जाना चाहिए सबको। जो बाहर हैं उनके लिए प्रार्थना है, जो अन्य लोग सत्संग सुने, कम से कम 4 बजे तो उठ जाइए ब्रह्म मुहूर्त में। चौथा है, स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं, थोड़ा भोजन, मिताहार। एक बार जब से पढ़ा था कि 400 ग्राम अन्न में 24 घंटे में प्राण पोषण होकर के साधना अच्छी करने के लिए जो हमें पावर चाहिए वो मिल जाता है, तो तब से कोशिश करते हैं। यदि डायलिसिस होता है तो इसकी तो बड़ी अव्यवस्था है, रुचि नहीं रह जाती कुछ खान पान की, कुछ ऐसी, पर हम कोशिश करते हैं कि जब 400 ग्राम अन्न से काम चल सकता है तो शेष ऊपर डालना बोझा ही होगा, तो कोशिश करो 2 बार 400 ग्राम डाल लो उधर में प्राण पोषण करने के लिए। थोड़ा मिताहार किया जाए, ऐसा चौथा सूत्र है, मिताहार किया जाए। पहला है दिखावटीपना, बिल्कुल साधना में नहीं होना चाहिए। दूसरा है ब्रह्मचर्य का पालन। तीसरा है सर्वदा ब्रह्म मुहूर्त में उठो। और चौथा है मिताहार, थोड़ा भोजन करो। इसका अभ्यास कर ले। सोना और भोजन करना ये अभ्यास के अंतर्गत आता है। आप जितना चाहो तो अभ्यास कर लो, उतने में आपका होने लगेगा। कम करते चले जाओ तो कम हो जाएगा, बढ़ाते चले जाओ तो बढ़ाते चले जाओ। पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा कुंड के, ऐसा श्री ध्रुवदास जी ने लिखा है कि मतलब मठा के सिवा उन्होंने कुछ कभी नहीं पाया। तक्र लोन ब्रज को लियो, परस्यो नहीं कछु आन। नमक, लोन माने नमक और तक्र माने मठा। ब्रज का तक्र शक्र को भी दुर्लभ है, शक्र तेंद्र को, ये तक्र माने मठा। बस केवल छाछ मठा, वो भी जरा सा नमक डाल, इतना ही आहार करते थे। परस्यो नहीं कछुआन, ध्रुवदास जी ने कहा। तक्र लोन ब्रज को लियो, परस्यो नहीं कर। तब उनकी स्थिति थी, सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। सो रहे पर जबान से निकल राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। बहुत पवित्र भोजन और थोड़ा भोजन जो प्रभु को भोग लगाया गया है, उसका भी शांत देखो, पवित्र भोजन एकदम जैसे रसगुल्ला पाने में एकदम जबान रसमय हो जाती है, ऐसे भगवान नाम जपने में रसमय हो जाती है। गाढ़ नाम में स्थिति, आंख खोलो तो नाम, बंद करो तो नाम, हृदय आनंद में। आहार पर सुधार किया। 5वां, जो वस्तु, व्यक्ति, भोजन तुम्हें प्रिय हो उसका त्याग कर दो, क्योंकि ये प्रियता भगवान में लगानी है। किसी व्यक्ति से प्यार ना हो, किसी वस्तु से प्यार ना हो और किसी पदार्थ से प्यार ना हो। ये तो हमारा फेवरेट है, तो श्री जी फेवरेट नहीं हुए, प्रभु फेवरेट नहीं हुए। ये तो हमारा फेवरेट, जैसे ऐसे कहते हैं ना कि ये तो हमारा फेवरेट है। यार अर्थ नहीं जानते फेवरेट का मतलब। विशेष पसंद है, मन पसंद ना, वही तो विशेष पसंद मतलब मन पसंद, ये हमारा फेवरेट है। यार मन पसंद श्री जी कब बोलोगे? ये तो हमारी फेवरेट है। लालजू हमारे फेवरेट कभी नहीं बोलते, ये वस्तु पदार्थ व्यक्ति में बोलते, ये तो हमारा फेवरेट। सांसारिक शब्दों का, सांसारिक वस्तुओं का, सांसारिक व्यक्तियों का, सांसारिक भोगों का जो हमारा प्रियतापन है वो भागवतिक होना चाहिए। तो जो हमें भोजन प्रिय हो, जो व्यक्ति प्रिय हो, जो वस्तु प्रिय हो, उसको हम अधिक से अधिक दूरी बना के रखें, क्योंकि हमें प्रिया प्रीतम का प्रेम प्राप्त कर। यार गजब की बात है, सही कह रहे हैं, बहुत गलत पकड़ मन की है। संसार की
हर बात को सजा सजा के बताने में कितना सुख मिलता है। और भगवान की वार्ता करने में वाणी काम नहीं करती, बुद्धि काम नहीं करती, मन काम नहीं करता। बड़ा ये विडंबना है। तो जो हमें वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, दृश्य प्रिय हो, हम उससे हटे, क्योंकि वास्तविक प्रिय शब्द तो संसार में है। अभी राधा प्रिय जी प्रिय नहीं हुए, अभी ठाकुर जी प्रिय नहीं हुए, ये तो जबान से कहते हैं। प्राणाराध्य प्राण प्रिय जीवन धन, वास्तविक प्रिय नहीं हुए। जिस दिन प्रिय हो जाएंगे उस दिन भजन के सिवा कुछ चलेगा नहीं। जैसे हम पूछ रहे थे एक दिन, यार बताओ फिर भजन के सिवा और चलता क्या है, क्योंकि यही हमारे जीवन धन, तो और चलेगा क्या। अब हमारे तो यही सब कुछ है, रिश्तेदार, नातेदार, जो भी है सब यही है, तो और चलेगा क्या। बाद में हमारे समझ में आया कि जो हमारा अनंत जन्मों से संसार से राग रहा है, वो राग स्वाभाविक चलता रहता है, प्रभु के भजन की तरफ वृत्ति नहीं जाती। और ऐसे ही मनोराज्य जिसे कहते हैं, व्यर्थ की बातें, व्यर्थ का सोचना, व्यर्थ की कल्पना, ये चलता रहता है। छठवां, जब तुमसे कोई गुस्सा करे तो तुम मौन हो जाओ, चित्त को क्षुब्ध मत होने दो, वाणी को खोलो मत। ये साधन में बहुत उपयोगी है। और गुस्सा लोग दिलाते हैं, उपहास करते हैं, उपहास करते हैं भक्त का, उसकी अवहेलना करते हैं, उसको गुस्सा दिलाते हैं। ये माया से प्रेरित है। आपको गुस्सा नहीं होना, आपको शांत होना है। उस समय आपको मुस्कुराना है जब आपको कोई गाली दे, अपमान करे, निंदा करे। सातवां, जो भी तुम्हें गुरु ने साधना दी है, जैसे कि आप 11 माला जप कीजिए, आप 51 दंडवत कीजिए, आप इतना पाठ कीजिए, आप इतने बजे जगिए, आप ऐसा कीजिए, ये बहुत काल तक नियमित संख्या में, नियमित समय में ये चलना चाहिए, कभी टूटना नहीं चाहिए। नियमित संख्या से नियम पूर्वक जब साधना किया जाता है तो परिपक्व हो जाता है। जैसे बताए गए, इतनी दंडवत करो अपने ठाकुर जी की। स्त्री शरीर है तो पंचांग करो, पुरुष शरीर है तो साष्टांग करो। यहां है, या अपनी कुटिया में ठाकुर जी बीच में रख लिए, 4 परिक्रमा लगाई, दरवाजा बंद किए हुए दंडवती कर रहे। चाहे कोई भी हो, एकांत में तो सब कोई अपने ठाकुर जी रखता है कुटिया में, तो वही ठाकुर जी हैं। अगर वहां ठाकुर जी नहीं तो कहीं ठाकुर जी नहीं, और जब सब जगह ठाकुर जी तो वहां भी ठाकुर जी है। अपने श्री जी ठाकुर जी को बीच कमरे में रखो, 4 परिक्रमा लगाओ, अपनी दंडवती दो। नियम निष्ठा नहीं टूटना चाहिए। पाठ, नाम जप, मंत्र जप, दंडवत, सेवा, ये सब चलने चाहिए। हमने देखा है कि गुरुजन जब बहुत भीषण बुखार पड़े हैं, खाया नहीं है, पर श्री जी की सेवा नहीं छोड़ी। जैसे हमने प्रार्थना भी की, हम स्नान करवा देते, महाराज जी आप दर्शन केवल कर लो। नहीं नहीं नहीं, उठे और कष्ट पूर्वक श्री जी को स्नान कराया, चंदन लगाया, आरती की, फिर लेट गए। अपनी सेवा, अपना नियम निष्ठा हमने महापुरुषों में देखा, वो तोड़ते नहीं। और अपने लोगों की कोई नियम निष्ठा बहुत काल तक चलती नहीं है, यही अपने में कमी है। एक रस बहुत काल तक नियम निष्ठा चलती है। और 8वां, इस सबको करना चाहिए। सोने के समय अपनी दिनचर्या का निरीक्षण करो कि कौन सी दिनचर्या में हमारे पापाचरण हुआ, त्रुटि हुई, कौन सा नियम टूटा, कौन सी बात नहीं करनी चाहिए जो हो गई। निरीक्षण करके उसको नोट करो अपने दिमाग में, और प्रायश्चित करो, जलो कि यार ये नहीं होना चाहिए। जो हमारे गुरुजन आज्ञा करते हैं उसके अनुसार होना चाहिए, उनके विरुद्ध नहीं होना चाहिए। और जो हमारे को नियम दिया गया था वो नियम पूरा नहीं हो। अब जैसे आप सोने जा रहे हो, आपकी दंडवती नहीं हुई आज, तो नियम वाले हो तो आपको नींद की तरफ खिंचाव नहीं होगा। पहले होगा कि चलो कमरे में ही सही, पर 51 दंडवती हम कर लेते हैं फिर सोंगे। तो जो नियम निष्ठा वाला नहीं, उसका मन उपदेश करेगा, दंडवती करोगे शरीर में गर्मी आ जाएगी, नींद आएगी ही नहीं, इसलिए चुपचाप सो जाओ, फिर कल कर लेंगे, 108 कर लेंगे कल। और कल हुआ तब किया नहीं,
तो दूसरे 3 दिन 4 दिन कभी याद आया, ऐसे नहीं कहा जा रहा। बाबा कह रहे हैं जप ध्यान गुरु प्रदत्त साधना नियम निष्ठा से नियत समय पर होनी चाहिए। और 8वां, सोने से पूर्व इस बात का निरीक्षण करो कि आज किस किस प्रकार की कौन कौन सी गलती हुई, कौन कौन सी त्रुटि हुई, और उनको दिमाग में नोट करके भगवान से प्रार्थना करके उनको दूर करने की चेष्टा करो। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को अक्रूर जी मथुरा ले जा रहे हैं। तो ब्रह्म हृदय में अक्रूर जी ने स्नान किया तो देखा वहां रथ पर विराजमान श्री कृष्ण बलराम। तो सोचा ये क्या दृश्य देख रहा हूं, रथ तो बाहर खड़ा है। तो जल से सर ऊपर किया तो देखा रथ पे श्री कृष्ण बलराम। फिर डुबकी लगाई तो जल में देखा श्री कृष्ण बलराम। बहुत आश्चर्य हुआ। इतने में भगवान ने दृश्य बदल दिया। देखा अनंत भगवान शेष जी, जिनकी फणों से दिव्य मणियों का प्रकाश हो रहा है, और उनकी सैया पर भगवान श्री हरि शयन किए हुए हैं। बड़ी बड़ी विभूतियां, बड़ी बड़ी शक्तियां, बड़े बड़े देवता, लोकपाल, ऋषि मुनि सब वंदना कर रहे हैं। भगवान की ये झांकी निरख कर अक्रूर जी का हृदय परमानंद से लबालब भर गया। सारा शरीर हर्षावेश से पुलकित हो गया। प्रेम भाव का उद्रेक होने से नेत्रों से आंसू झरने लगे। अक्रूर जी ने बहुत साहस बटोरा और भगवान के चरणों में सिर रखकर, ये केवल भाव से नहीं दिखाई दे रहा था, साक्षात भगवान प्रकट हुए थे जल में, सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बड़ी सावधानी से धीरे धीरे गदगद स्वर से भगवान की स्तुति करने लगे। नतोस्म्य हम त्वाखिल हेतु हेतुम नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभिजाता दरविंद कोशात् ब्रह्मा विरासीत यते श्लोकः भूस्तोयमग्निः पवनः खमादिर् महानजादिर मन इंद्रियाणि सर्वेन्द्रियार्था विबुधाश्च सर्वे ये हेतवस्ते जगतोंग भूता नैते स्वरूपं विदुरात्मनस्ते हृजादयो नात्मतया गृहीता अजोनुबद्ध सगुणैरजाया गुणात् परम वेद न ते स्वरूपम। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु आप प्रकृति आदि समस्त कारणों के परम कारण हैं। आप ही अविनाशी पुरुषोत्तम भगवान नारायण हैं। आपके ही नाभि कमल से श्री ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने ही इस चराचर जगत की सृष्टि की। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूं। प्रभु, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महातत्व, प्रकृति, पुरुष, मन, इंद्रियां, संपूर्ण इंद्रियों के विषय और उनके अधिष्ठात्र देवता, यही सब चराचर जगत उसके व्यवहार के कारण हैं, और ये सब के सब आपके ही अंग स्वरूप हैं। ध्यान दीजिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महातत्व, प्रकृति, पुरुष, मन, इंद्रियां, संपूर्ण इंद्रियों के विषय, ये सब आप ही बने हुए हैं, भगवान ही हैं। प्रभु, ये जानने की प्रक्रिया के कारण इन्हें अनात्मा और जड़ कहा गया है। इसीलिए इन्हीं के कारण आपके साक्षात दर्शन नहीं होते, क्योंकि ये बाहर मायाकृत रूप है और आप ही बने हुए हैं, और अज्ञान की निवृत्ति हुई नहीं। तो इसके लिए दो पद्धतियां हैं, व्यतिरेक और अन्वय। व्यतिरेक पहले इसको काटो, ये नहीं है,
और फिर है, जब है में पहुंचोगे तो सब वही है, तब अनुभव होगा। आप स्वयं आत्मा हैं, हमारी आत्मा हमारे प्रभु है। ब्रह्मा जी आपके स्वरूप हैं, परंतु ये प्रकृति के गुण रज से युक्त हैं, इसलिए वे भी आपकी प्रकृति का और उसके गुणों से परे का स्वरूप नहीं जानते। त्वाम योगिनो यजन्त्यद्धा महापुरुषमीश्वरम साध्यात्मम साधिभूतम च साधिदैवम च साधवः। साधु संत महात्मा योगी ये अंतःकरण में आपका चिंतन करके आपको प्रकाशित करते हैं और हृदय में आपका साक्षात्कार करते हैं अंतर्यामी के रूप में। समस्त भूत भौतिक पदार्थों में व्याप्त परमात्मा के रूप में, सूर्य चंद्रमा अग्नि आदि देवमंडल के रूप में, साक्षी महापुरुषों के रूप में, नियंता ईश्वर के रूप में, जैसे रूप में चाहो वैसे रूप में भगवान का साक्षात्कार उपासना के द्वारा कर सकते हो। बहुत से कर्मकांडी ब्राह्मण जन कर्म मार्ग का उपदेश करने वाली त्रय विद्या के द्वारा जो आपके इंद्र अग्नि आदि अनेक देववाचक नाम तथा वज्रहस्त सप्तारुचि आदि अनेक रूप बतलाती हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं और उनसे आपकी उपासना होती है। बहुत से ज्ञानी जन अपने समस्त कर्मों का संन्यास कर देते हैं और शांत भाव में स्थित हो जाते हैं। इस प्रकार ज्ञान यज्ञ के द्वारा ज्ञान स्वरूप आपकी ही आराधना करते हैं। बहुत से संस्कार संपन्न शुद्ध चित्त वैष्णव जन आपकी बतलाई हुई पांचरात्रादि विधियों से तन्मय होकर आपके चतुर्व्यूह आदि अनेक और नारायण रूप एक स्वरूप की पूजा करते हैं। भगवान दूसरे लोग भगवान शंकर के द्वारा बतलाए हुए मार्ग से, जिसके आचार्य भेद से अनेक अवान्तर भेद भी हैं, शिव स्वरूप से आपकी पूजा करते हैं। आप ही शिव हैं। स्वामिन, जो लोग दूसरे देवताओं की भक्ति करते हैं और उन्हें आपसे भिन्न समझते हैं, वे भी वास्तव में आपकी ही आराधना करते हैं, क्योंकि आप ही समस्त देवताओं के रूप में हैं और देवताओं के सर्वेश्वर रूप में हैं। प्रभु, जैसे पर्वतों से सब ओर से बहुत सी नदियां निकलती हैं, वर्षा के जल से भरकर घूमती घामती समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं, वैसे कोई भी उपासना हो, देर सवेर वो सब आपके पास ही पहुंचा देती है। प्रभु, आपकी प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण चराचर जीव इसी प्रकृति के अधीन हैं। जैसे वस्त्र सूत्रों से ओतप्रोत है, वैसे ही सब कुछ प्रकृति के गुणों से ओतप्रोत है, परंतु आप सर्वस्वरूप होने पर उनके साथ लिप्त नहीं हैं। आप निर्लिप्त हैं। आपकी समस्त वृत्तियां साक्षी मात्र हैं। गुणों के प्रवाह से होने वाली सृष्टि अज्ञान मूलक है। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि समस्त योनियों में आप व्याप्त हैं। आप उनसे अलग भी हैं। हे श्री कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करता हूं। अग्नि, हे भगवान, आपका मुख है। पृथ्वी चरण है। सूर्य चंद्रमा आपके नेत्र हैं। आकाश नाभि है। दिशाएं कान हैं। स्वर्ग सिर है। देवतागण भुजाएं हैं। समुद्र कोख है। ये वायु ही आपकी प्राण शक्ति के रूप में उपासना के लिए कल्पित हुई है। जितने वृक्ष औषधियां, ये सब आपके रोम हैं। मेघ सिर के केश है। पर्वत आपके अस्थि समूह और नख हैं। दिन और रात पलकों का खोलना और मीचना है। प्रजापति जनेन्द्री हैं और वृष्टि ही आपका वीर्य है। हे अविनाशी भगवान, जैसे जल में बहुत से जलचर जीव और गूलर के फलों में नन्हे नन्हे कीट रहते हैं, उसी प्रकार उपासना के लिए स्वीकृत आपके मनों में पुरुष रूप में अनेक प्रकार के जीव जंतुओं से भरे हुए लोक और उनके लोकपाल कल्पित किए गए हैं। प्रभु, आप क्रीड़ा करने के लिए पृथ्वी पर जो जो रूप धारण करते हैं,
वे सब अवतार लोगों के शोक मोह को धो बहा देते हैं और फिर सब लोग बड़े आनंद से आपके निर्मल यश का गान करते हैं। प्रभु, आपने वेदों, ऋषियों, औषधियों और सत्यव्रत आदि की रक्षा दीक्षा के लिए मत्स्यावतार धारण किया और प्रलय के समुद्र में स्वच्छंद विहार किया। आपके मत्स्य रूप को मैं नमस्कार करता हूं। आपने ही मधु और कैटम नाम के असुरों का संहार करने के लिए हयग्रीव अवतार धारण किया। मैं आपके हयग्रीव रूप को नमस्कार करता हूं। आपने ही विशाल कच्छप रूप धारण करके मंदराचल को धारण किया। मैं आपके कच्छप स्वरूप को नमस्कार करता हूं। आपने ही पृथ्वी के उद्धार के लीला पूर्वक रूप धारण किया, वाराह रूप। मैं आपके वाराह रूप को बार बार नमस्कार करता हूं। प्रहलाद जैसे साधुजनों का भय मिटाने वाले प्रभु, आपके उस अलौकिक नरसिंह रूप को मैं नमस्कार करता हूं। आपने वामन रूप ग्रहण करके अपने पगों से तीनों लोकों को नाप लिया। आपके वामन रूप को मैं नमस्कार करता हूं। धर्म का उल्लंघन करने वाले घमंडी राक्षसी स्वभाव के क्षत्रियों के वन का छेदन कर देने के लिए आपने भृगुपति परशुराम रूप ग्रहण किया। मैं आपके उस परशुराम रूप को नमस्कार करता हूं। रावण का नाश करने के लिए आपने रघुवंश में भगवान राम के रूप में अवतार ग्रहण किया। मैं आपके श्री राम रूप को नमस्कार करता हूं। वैष्णव जनों तथा यदुवंशियों का पालन पोषण करने के लिए आपने वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इस चतुर्व्यूह के रूप में अपने आप को प्रकट किया। मैं इस चतुर्व्यूह रूप आपको बार बार नमस्कार करता हूं। दैत्य और दानवों को मोहित करने के लिए आपने शुद्ध अहिंसा मार्ग के प्रवर्तक भगवान बुद्ध का रूप ग्रहण किया। मैं आपको नमस्कार करता हूं। पृथ्वी के क्षत्रिय जब म्लेच्छ प्राय हो जाएंगे तब उनका नाश करने के लिए आप कल्कि भगवान के रूप में अवतीर्ण होंगे। मैं कल्कि भगवान स्वरूप आपको नमस्कार करता हूं। भगवान, ये सब के सब जीव आपकी माया से मोहित हो रहे हैं और इस मोह के कारण ही ये मैं हूं और ये मेरा है, इस झूठे दुराग्रह में फंसकर कर्म के मार्गों में भटक रहे हैं। हे मेरे स्वामी, इसी प्रकार मैं भी स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों के समान झूठे देह गे पत्नी पुत्र धन स्वजन आदि को सत्य समझकर उन्हीं के मोह में फंस रहा हूं और भटक रहा हूं। मेरी मूर्खता तो देखिए प्रभु। मैंने अनित्य वस्तुओं को नित्य, अनात्मा को आत्मा और दुख को सुख समझ लिया। भला इस उल्टी बुद्धि की भी कोई सीमा है? इस प्रकार अज्ञान व सांसारिक सुख दुख आदि द्वंद्वों में ही रम गया। ये बिल्कुल भूल गया कि आप ही मेरे सच्चे प्यारे हैं। जैसे कोई अनजान मनुष्य जल के लिए तालाब पर जाए और उसे उसी से पैदा होने वाली सिवार से ढका देखकर समझ ले कि यहां जल नहीं है, तथा सूर्य की किरणों से झूठ मूठ प्रतीत होने वाले जल के लिए मृग तृष्णा की ओर दौड़ पड़े, वैसे ही मैं अपनी ही माया से छिपे रहने के कारण आपको छोड़कर विशेष सुख में भटक गया। हे अविनाशी, हे अक्षर, हे ज्ञान स्वरूप श्री कृष्ण, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं ज्ञान से रहित हूं। प्रभु, इसी से मेरे मन में अनेक वस्तुओं की कामना और उनके लिए कर्म करने के संकल्प उठते रहते हैं। प्रभु, ये इंद्रियां बड़ी प्रबल एवं दुर्दमनी है। ये मन को मथ मथ के बलपूर्वक इधर उधर घसीट ले जा रही। प्रभु, मैं इंद्रिय और मन को नहीं रोक पा रहा हूं। देख लो, बड़े बड़े हाथ उठा देते हैं। अक्रूर जी कह रहे हैं, इसलिए मैं इन इंद्रिय और मन को नहीं रोक पा रहा हूं, ये बड़ी प्रबल और दुर्दमनीय है। इस प्रकार भटकता हुआ मैं आपके कृपा से आपके चरण कमलों की छत्र छाया में आ पहुंचा हूं, जो पापियों और दुष्टों के लिए बहुत दुर्लभ है। मेरे स्वामी, इसे भी मैं आपका कृपा प्रसाद ही मानता हूं, क्योंकि पद्मनाभ, जब जीव के संसार से मुक्त होने का समय आता है
तब संत पुरुषों की उपासना से चित्त वृत्ति आप में लग जाती है। जब जीव के संसार से मुक्त होने का समय आता है तो उसे भगवत प्रेमी महात्माओं की संग वृत्ति मिलती है और उनके संग से भगवान की उपासना का रंग चढ़ता है। प्रभु आप विज्ञान स्वरूप हैं, विज्ञान घन हैं, जितनी भी प्रतीतियां हैं, जितनी भी वृत्तियां हैं, उन सबके आप ही कारण और अधिष्ठान हैं। जीव के रूप में जीवों के सुख दुख आदि के निमित्त काल कर्म स्वभाव तथा प्रकृति के रूप में हे श्री कृष्ण आप ही हैं, आप ही उन सबके नियंता हैं। जीव के रूप में जीवों के सुख दुख आदि के निमित्त काल कर्म स्वभाव प्रकृति के रूप में आप ही हैं, आप ही उन सबके नियंता हैं। आपकी शक्तियां अनंत हैं, आप स्वयं ब्रह्म हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। प्रभु आप ही वासुदेव, आप ही समस्त जीवों के आश्रय संकर्षण, आप ही बुद्धि और मन के अधिष्ठात्र देवता प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। प्रभु आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। परीक्षित जी, अक्रूर जी इस प्रकार स्तुति कर चुके, भगवान ने अपना वो दिव्य रूप अंतर ध्यान कर लिया। अब अक्रूर जी ने देखा कि वो भगवान का रूप अंतर ध्यान हो गया, तब वे जल से बाहर आए, जल्दी जल्दी अपने वस्त्र बदले और रथ पर चले गए। उस समय अक्रूर जी बहुत आश्चर्य में थे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने पूछा, चाचा जी क्या पृथ्वी आकाश या जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी क्या? बड़े आश्चर्य में दिखाई दे रहे हो, आपकी आकृति देखने से लगता है। अक्रूर जी ने कहा, जब आप ही को देख रहा हो तो फिर पृथ्वी जल और आकाश में और क्या आश्चर्य देखना है। प्रभु पृथ्वी आकाश जल में सारे जगत में जितने आश्चर्य में पदार्थ है वो तो सब आप हैं, उनके मूल, क्योंकि आप विश्व रूप हैं। जब मैं आपको ही देख रहा हूं तो ऐसी कौन सी अद्भुत वस्तु रह गई जो मैंने ना देखी हो। भगवान जितनी भी अद्भुत वस्तुएं हैं, चाहे वो पृथ्वी में हो, जल में हो, आकाश में हो, सब की सब आप में हैं और मैं आपको देख रहा हूं। अब बिला आप बताइए कि मेरे लिए अद्भुत वस्तु कौन से रह गए। गांधीनी नंदन अक्रूर जी ने जब ये कहा, भगवान मुस्कुरा दिए। अक्रूर जी ने रथ हाँक दिया और दिन ढलते ढलते मथुरापुरी जा पहुंचे। मार्ग में स्थान स्थान पर गांवों के लोग मिलने के लिए आते, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखकर आनंद मगन हो जाते। वो एकटक उनकी ओर देखने लगते, अपनी दृष्टि हटा ना पाते। नंद बाबा आदि ब्रजवासी तो पहले ही पहुंच गए थे मथुरा और मथुरापुरी के बाहरी उपवन में रुक करके प्रतीक्षा कर रहे थे अक्रूर जी की। अक्रूर जी का रथ जब उनके पास पहुंचा, जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण विनीत भाव से जब अक्रूर जी उतरे, प्रभु श्री कृष्ण बलराम उतरे, तो अक्रूर जी का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, चाचा जी अब रथ लेकर आप मथुरापुरी में प्रवेश कीजिए, अपने घर जाइए, हम लोग फिर नगर देखने आएंगे। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु आप दोनों के बिना मैं मथुरापुरी नहीं जा सकता। मैं आपका भक्त हूं, भक्त वत्सल प्रभु, आप मुझे मत छोड़िए और आप चलिए। मेरे परम हित ऐसे सच्चे सुहृद भगवान आप, बलराम जी, ग्वाल बाल, नंदराय, ये सब चलकर हमारे घर में वास कीजिए। हम गृहस्थ हैं, आप अपने चरणों की धूल से हमारा घर पवित्र कीजिए। आपके चरणामृत से अग्नि देवता पितर सब के सब तृप्त हो जाते हैं। प्रभु आपके युगल चरणों को पखार कर महात्मा बलि ने वह यश प्राप्त किया जिसका गान संत पुरुष करते हैं। केवल यश ही नहीं, उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य वह गति प्राप्त हुई जो अनन्य प्रेमी भक्तों को प्राप्त होती है। प्रभु आपका चरणोदक गंगा जी तीनों लोकों को पावन कर दिया।
सचमुच गंगा जी मूर्तिमान पवित्रता है, क्योंकि वो आपका चरणोदक है। उन्हीं के स्पर्श से सगर के पुत्रों को सदगति प्राप्त हुई। उसी गंगा जल को भगवान शंकर ने अपने सिर पर जटाओं में धारण किया। हे यदुवंश शिरोमणि, आप देवताओं के भी आराध्य देव हैं, जगत के स्वामी हैं। आपके गुण और लीलाओं का श्रवण कीर्तन बड़ा मंगलकारी है। उत्तम पुरुष आपके गुणों का कीर्तन करते रहते हैं। हे श्री कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करता हूं। श्री भगवान ने कहा, चाचा जी, मैं दाऊ भैया के साथ आपके घर आऊंगा, पर पहले नहीं, पहले अपने मामा से मिलूंगा। पहले इस द्रोही मामा कंस को मार करके अपने सुहृद सुजनों का प्रिय करूंगा, फिर आपके घर आऊंगा। परीक्षित, इस प्रकार कहने पर अक्रूर जी कुछ अनमने से हो गए। उन्होंने पुरी में प्रवेश करके कंस के पास जाकर कहा, श्री कृष्ण और बलराम को ले आया हूं, उपवन में रुके हुए हैं। अक्रूर जी अपने घर चले गए। अब भगवान अगले दिन बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ मथुरापुरी में प्रवेश कर रहे हैं। बड़ी सुंदर शोभा मथुरापुरी की, और अब तो और सुंदर, क्योंकि परम सुंदर श्याम सुंदर और गौर सुंदर बलराम जी, ये दोनों और सखाजन